देखिए, वक्फ बिल जो है वो सनातनियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, सभी हिंदुस्तानियों के साथ अन्याय है, तो ये पास होना ही चाहिए। वाराणसी के श्रृंगार गौरी केस में हिंदू पक्ष से वादी महिलाओं ने आज चैत्र नवरात्र के चौथे दिन माता श्रृंगार गौरी के दर्शन के दौरान संसद में पेश हुए वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करते हुए मां श्रृंगार गौरी से बिल के पास हो जाने की कामना की। क्या है पूरा मामला? संसद में संसदीय कार्य मंत्री ने टेबल किया वक्फ बिल को लेकर संसद में चल रही है बहस। बिल पास होने की वाराणसी में की गई कामना। इस दौरान उन्होंने भक्ति भजन गाकर मां से आराधना भी की। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि संसद से बिल पास हो जाने के बाद न केवल अन्य विवादित स्थलों में जो वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित की है, बल्कि ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के केस में भी इस बिल के पास हो जाने से मदद मिलेगी। चैत्र नवरात्र की आज चतुर्थी है और आज की मान्यता है कि मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में जो ज्ञानवापी में स्थित है, करने मात्र से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आज श्रृंगार गौरी केस में वादी महिलाएं जो हिंदू पक्ष से हैं वो आज मां के दर्शन करने जा रही हैं और कुछ खास कामना भी कर रही हैं। हमारे साथ तमाम वो वादी महिलाएं जी क्या कामना कर रही हैं और किस तरह से मां से अर्जी लगा रही हैं? देखिए, माँ से अर्जी हम लोग ये लगाने जाए कि हम लोग का 1 साल से मुकदमा रुका हुआ है, सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी सुनवाई जल्द से जल्द शुरू हो जाए और जो आज बिल पास होने वाला है उसका हम लोग तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं कि बिल पास हो, कुछ काम आगे बढ़े हम लोग का, और जो शिव और शक्ति दूर दूर हैं उनका मिलन हो जाए, नंदी की प्रतीक्षा खत्म हो जाए, इसीलिए हम लोग श्रृंगार गौरी का दर्शन आज कर रहे हैं। क्या क्या आप लोगों ने आज तैयारी कर रखी है माँ के लिए? चूड़ी है, चुनरी है, ये सब 16 श्रृंगार माँ का है, उनको हम लोग चढ़ाएंगे माँ को। देखिए, वक्फ बिल जो है वो सनातनियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, सभी हिंदुस्तानियों के साथ अन्याय है, तो ये पास होना ही चाहिए, इसको हटाना ही चाहिए, क्योंकि कहीं जमीन को वक्फ बोर्ड अपना कब्जा ठोक देता है कि मेरा कब्जा है और उस पर कोई लड़ाई आप फिर नहीं लड़ सकते हैं, तो ये एक तो घोर अन्याय हो रहा है, तो ये बिल पास होना चाहिए। मैं स्वागत करती हूँ और माँ से ये पूरा प्रार्थना करूँगी कि ये बिल पास हो और जो जहाँ भी कब्जा कर रहे हैं वो कब्जा करने में कामयाब ना हो, जो हमारा है वो हमारा रहे, जो उनका है वो उनका रहे। मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के पहले हिंदू पक्ष से वादी महिलाओं ने बकायदा जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और श्रृंगार गौरी के पैरोकार, वकील के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील और श्रृंगार गौरी केस के हिंदू पक्ष से सीनियर वकील विष्णु शंकर जैन ने भी उपस्थित रहे और उन्होंने वक्फ बिल पर बड़ा बयान दिया। इस समय विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है, जो श्रृंगार गौरी केस में वकील भी हैं और शुरुआत से ये पूरा केस देखते चले। और आज बहुत ही अहम दिन है पार्लियामेंट में, जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक पेश हो रहा है, और उस पर क्या कहेंगे, ये विधेयक कितना फ़ायदेमंद होगा जितने और भी तमाम केस वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर चल रही है? नहीं, देखिए, विधेयक ऑब्वियसली मैं ये कहूँगा कि हम छलांग मारना चाहते थे, छलांग ना मार के 2 कदम आगे बढ़ें, तो ऑब्वियसली जितने लोगों ने, जो लोग कानून के जानकार हैं, सब यही मानेंगे कि विधेयक एक पॉजिटिव दिशा में है। ठीक है, जो हम अचीव करना चाहते थे अल्टीमेट वो नहीं अचीव कर पाए, पर काफ़ी हद तक आगे बढ़े हैं, एक चेंज, एक परिवर्तन की तरफ आगे बढ़े हैं। हाँ, बहुत सी चीज़ें इसमें इनकम्प्लीट भी रह गई हैं, तो विधेयक आज पार्लियामेंट में पेश हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोकसभा में इसमें जो एक सफल चर्चा होगी और हम लोग के सामने भी बिल आएगा, जिसके बाद हम लोग उसका अध्ययन कर पाएंगे। अधूरा माना जा रहा है आपका बयान, मैंने सुना है कि अब जो पुरानी प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, उसको एक्वायर नहीं किया जा सकता है, जो विधेयक उस तरह के पावर नहीं दे रहा है, क्या है ये? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सेक्शन 3C में वक्फ एक्ट के ये प्रावधान बनाया गया कि जो सरकारी संपत्ति हैं, जो गलत ढंग से वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई है, उसको वापस लिया जाएगा और कलेक्टर रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज करेगा। पर ये बात जो अन्य धर्म की संपत्ति है, ट्रस्ट की है, सोसाइटी की है, इसके लिए सेक्शन 3C का प्रावधान नहीं है, जो मेरा विरोध है, तो इनकम्प्लीट है, मैं ऐसा मानता हूँ। अच्छी बात है, अच्छा है, पर इनकम्प्लीट है। तो क्या इसमें और भी संशोधन की जरूरत है? अब भविष्य में और भी अमेंडमेंट? बिल्कुल इसमें जरूरत है, और संशोधन और अमेंडमेंट्स की जरूरत तो है। बता दें कि वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मां श्रृंगार गौरी के दर्शन करके कामना करेंगे कि मां इस केस में गति प्रदान करे और जल्द से जल्द बाबा की मुक्ति के लिए जो न्यायालय संघर्ष कर रहे हैं उसमें बाबा सफल करे।
जी, आज हम सारे लोग माँ श्रृंगार गौरी का दर्शन करने जा रहे हैं और यही कामना करेंगे माँ के चरणों में कि जो हम लोग की न्यायालयीन संघर्ष चल रहा है इसमें गति प्रदान करें और जल्द से जल्द हम लोग जो बाबा की मुक्ति के लिए न्यायालयीन संघर्ष कर रहे हैं उसमें विजय प्रदान करें। बता दें कि वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि औरंगजेब के निशान और नाम को मिटाने के लिए जो भी न्यायालयीय संघर्ष किया जा रहा है उस पर रिसर्च करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसकी शुरुआत ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि के केस से हो चुकी है और औरंगजेब का नाम इतिहास के पन्नों से मिटाने के लिए जो भी संघर्ष होगा वो करते रहेंगे। नहीं, हम लोग पूरी औरंगजेब की विरासत को मिटाने के लिए जो भी न्यायालयीन संघर्ष होगा उसमें आगे कार्यरत है। हमारी रिसर्च चल रही है और आगे आने वाले समय में आपको देखेगा कि कैसे यहाँ पे जो औरंगजेब के चिन्ह हैं उसको मिटाने के लिए हम लोग न्यायालयीन का संघर्ष करेंगे। क्या काशी से शुरुआत करेंगे? नहीं, हर जगह से शुरुआत करेंगे। अभी ये तो नहीं बता सकते कि कहाँ से शुरुआत करेंगे, पर शुरुआत हमने की है ज्ञानव्यापी केस से और अपने कृष्ण जन्मभूमि के केस से, अलग अलग केसेस से माध्यम से शुरुआत की है। और औरंगजेब की यहाँ पे विरासत मिटे, औरंगजेब नाम का शब्द इस देश में, इस देश के इतिहास में ना रहे, उसके लिए जो भी न्यायालयीन कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। यानी इस बिल पर हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, सबकी ही निगाहें टिकी हुई हैं।